सुप्रभात। मैं जितेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपको ऑनलाइन क्लासेज में। आज मैं फिर से आपके सामने एक नई वीडियो लेकर के उपस्थित हूं और इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको बताऊंगा बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा गया प्रश्न। बिहार बोर्ड के द्वारा जो पूछा गया प्रश्न है, खास करके 2015 एनुअल का फर्स्ट सिटिंग, और हम उन प्रश्नों का चर्चा करेंगे जो ऑब्जेक्टिव है और 1 से लेकर के 20 तक है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव और कुछ रिक्त स्थान भी है इसमें। 1 से लेकर के 20 तक है, वो 1 अंक स्तरीय प्रश्न है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, समझ में भी आएगा। तो चलिए बिना किसी देरी की कक्षा की शुरुआत करते हैं। और इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य ही चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ अवश्य ही शेयर करें, क्योंकि क्वेश्चन बैंक बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, तो चलिए आपके सामने पहला क्वेश्चन बिना किसी देरी की है कि यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण के मूल है, अल्फा दिया है और बीटा दिया है, द्विघात समीकरण के मूल दिया हुआ है। ठीक है, पूछ रहा है, समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू बराबर 0। ये दिया हुआ है समीकरण। तो आपसे पूछ रहा है 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा, 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा बराबर क्या होगा। इससे पहले मैंने और भी क्वेश्चन बताया है। ठीक है, उसमें भी पूछा गया है 2014 में भी। ठीक है, और इस टाइप का क्वेश्चन मैं पहले भी बता चुका हूँ। देख लीजिए कैसे इसे बनाएंगे हम, बहुत ही आसान है। तो अल्फा और बीटा का हम एलसीएम लेंगे तो आपका हो जाएगा अल्फा बीटा। अब यहाँ अल्फा और अल्फा कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा बीटा, बीटा गुने 1 बीटा प्लस, फिर यहाँ बीटा और बीटा कैंसिल होगा, भाग देंगे तो बच जाएगा अल्फा, अल्फा गुने 1 अल्फा। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बट्टा ए, और अल्फा बीटा बराबर होता है सी बट्टा ए। वही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे। देखिए बीटा प्लस अल्फा या फिर अल्फा प्लस बीटा कहें तो हम लिख रहे हैं यहाँ पर माइनस बी बट्टा ए बट्टा अल्फा बीटा का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा सी बट्टा ए। अब देखिए इसे हम सीधा कर लेते हैं, तो सीधा करेंगे तो हो जाएगा माइनस बी बट्टा ए, और ये ए जो ऊपर में चला जाएगा गुना करेंगे तो, और नीचे में आ जाएगा सी। ये ए और ए कैंसिल हो गया, बच गया माइनस बी बट्टा सी। अब देखिए कहाँ से इसका मान बैठाएंगे। इसमें देखिए सी का मान जो हो गया आपका -2 हो गया, बी का मान आपका हो जाएगा 1 हो जाएगा। कुछ नहीं रहे तो हम 1 मानेंगे। ठीक है, ये हो गया बी का मान, यहाँ भी कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, ये हो गया ए का मान। तो देख लीजिए मान बैठा दीजिए, माइनस को ऐसे ही लिख दीजिए, बी का मान देख लीजिए, बी का मान 1 है तो 1, और सी का मान -2 तो -2 लिख दीजिए। यहाँ माइनस माइनस क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आपका प्लस में आंसर हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। और ऑप्शन देखिए पहला का, तो पहला का ऑप्शन आपका ए सही है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही अच्छा से समझ में आया होगा। मैं रोक नहीं सकता हूँ। ठीक है, आप वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कॉपी पेन खोल करके उसे आप नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने में कि यदि बहुपद, क्वेश्चन दिया हुआ है यदि बहुपद पी एक्स बराबर दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 दिया हुआ है। ठीक है, यही इक्वेशन दिया हुआ है। इसके शून्यक दिया हुआ है ए, ठीक है, और दूसरा दिया हुआ है बी। तो पूछ रहा है ए बी का मान क्या होगा, ए बी का मान क्या होगा, यही पूछ रहा है। देख लीजिए ए गुने बी भी इसे हम कह सकते हैं। तो एक को मान लीजिए अल्फा, ठीक है, एक को मान लीजिए बीटा, तो अब पता चल गया होगा। तो इसको जो कहेंगे क्या हो गया, ए गुने बी मतलब अल्फा गुने बीटा, अल्फा गुने बीटा। और आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला, अभी जस्ट बताएं, अल्फा बीटा बराबर होता है सी बटा ए। सी कहाँ से लेंगे, देख लीजिए, ये 5 हो गया सी, -2 हो गया बी, यहाँ पर कुछ नहीं तो ए हो गया 1। मान बैठा दीजिए सी बट्टा ए, 5 हो गया आपका सी का मान, ए का मान हो गया 1, अतः 5/1 यानी 5 आंसर आपका हो गया। दूसरा का ऑप्शन देखे तो दूसरा का ए, दूसरा का भी ए ऑप्शन ही आया है, सही है यही। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा से समझ में आ रहा है। अब तीसरा क्वेश्चन की ओर हम चल रहे हैं, और तीसरा क्वेश्चन आपके सामने, तीसरा क्वेश्चन ये है, 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है। तो 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती है, इस बात को आप याद रखेंगे। और 2 अपरिमेय संख्याओं के बीच भी अनंत अपरिमेय संख्याएं हो सकती है। ठीक है,
तो इसका ऑप्शन जो होगा तीसरा का डी होगा, अनंत। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा। चौथा क्वेश्चन है, किसी बारंबारता का बहुलक होता है तो अधिकतम बारंबारता वाला जो चरमान होगा, ठीक है, जिसकी अधिकतम बारंबारता वाला जो चरमान होगा वही आपका बहुलक हो जाएगा। तो चौथा का ऑप्शन देखें तो चौथा का हो गया आपका सी। ठीक है, चलिए पांचवा क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। यदि समांतर चतुर्भुज दिया है, यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करे तो वह समांतर चतुर्भुज होगा। क्या होगा? वह समचतुर्भुज होगा। ऑप्शन देखें तो 5 का हो गया सी, समचतुर्भुज। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए आ रहे हैं हम छठा क्वेश्चन की ओर, और छठा क्वेश्चन आपके सामने है कि बिंदु दिया हुआ है 2,3 की मूल बिंदु से दूरी होगी। ये 2 है और 3, इसको पूछ रहा है मूल बिंदु से दूरी। तो आपने मूल बिंदु का निर्देशांक पढ़ा होगा कि 0,0 होगा। ठीक है, इसके लिए सीधा फॉर्मूला हम ले लेते हैं, रूट अंडर मूल बिंदु। ठीक है, मूल बिंदु से दूरी, इसके लिए सीधा लेते हैं रूट अंडर x² प्लस y²। इसका भी मान आप लेते हैं 0,0 भी लीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब देख लीजिए रूट अंडर हो गया यहाँ 2 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, एक को माने x एक को माने है y माने है। तो यहाँ हो गया आपका 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, तो 9 4 रूट अंदर 13। ठीक है, तो इसका 6 का जो आंसर हो गया आपका 6 का सी, 6 का सी ऑप्शन है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा है। चलिए आप अवश्य ही नोट करते जाएं, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बहुत ही अच्छा बात है। चलिए आ रहे हैं हम 7वां नंबर क्वेश्चन, और 7वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि एक अर्धगोला का आयतन दिया हुआ है 19,404 सेंटीमीटर क्यूब, तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन एक बार और देख लीजिए, क्या है कि एक अर्धगोला का आयतन 19,404 सेंटीमीटर है, तो अर्धगोला का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देख लीजिए, हम लिखते हैं अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला का आयतन। ठीक है, यहां पर मैं लिख दिया हूं अर्धगोला का आयतन, और आपको पता होगा अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो आपको पता होगा, यहाँ देख लीजिए, यहाँ फॉर्मूला बाद में लिख लेते हैं, पहले जो आयतन दिया हुआ है हम उसको लिख लेते हैं 19,404, यही आपका दिया हुआ है 19,404। अब यहाँ देख लीजिए 19,404 ऐसे ही लिख लीजिए, और अर्धगोला का आयतन लिख लीजिए 2/3 पाई आर क्यूब। देखिए 2 से अगर काटना चाहते हैं तो 2 से आराम से कट जाएगा। देख लीजिए कैसे होगा, 2 8 16 2 9 18। ठीक है, उसके बाद 2 7 14 0 2 दूना 4। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। 2 से हम काटे हैं, कुछ नहीं किए हैं। उसके बाद देख लीजिए पाई का मान हम 22/7 ले लेते हैं, 22/7, 3 ऐसे ही छोड़ देते हैं, नीचे में आर क्यूब ऐसे ही लिख देते हैं। उसके बाद 97 0 2 लिख देते हैं। अब 22 को 97 0 2 से काटेंगे, 9,702 को काटेंगे तो आपका जो कटेगा 441 बार में कट जाएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। अब देखिए ये 7 × 3 को सीधा हम राइट साइड में ले जाते हैं तो गुना में हो जाएगा, तो यहाँ हो गया आपका आर क्यूब बराबर 441 × 7 × 3। अगर इसे 441 को हम तोड़ते हैं, ठीक है, 441 को तोड़ेंगे तो आपका जो आएगा 21 × 21, ठीक है, × 7 × 3। इसको और तोड़ लीजिए, इसको हम लिख सकते हैं 3 × 7, इसको भी लिख सकते हैं 3 × 7, 7 × 3। देख लीजिए अब बहुत आसान हो गया। अब यहाँ पर से जैसे ही आर पर से क्यूब हटाएंगे तो आर के बराबर हो जाएगा, ठीक है, आर बराबर आपका जो हो जाएगा रूट अंदर, ठीक है, इसका तीसरा मूल होगा तो होगा 3 × 3 × 3, ठीक है, फिर होगा 7 × 7 × 7। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। देख लीजिए अब तब इसे हम करेंगे तो आपको पता होगा जैसे ही तीसरा मूल निकालना रहता है तो 3 में से 1 को हम निकालते हैं, तो 3 ठो 3 है, 7 को 3 है, 3.5 को 3 है, और यहाँ पर 3 ठो 7 है, तो दोनों निकलेगा तो आर बराबर आपका हो जाएगा 3 × 7 मतलब 7 या 21। यही आपका आंसर नहीं है। ठीक है, ये आपका त्रिज्या निकला है। ठीक है, हमको तो ज्ञात करना है
क्या ज्ञात करना है, अर्धगोला का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। मैं इसे मिटा रहा हूं, आप नोट कर लीजिएगा वीडियो को रोक करके, क्योंकि स्पेस कम है, आप देख रहे हैं। चलिए, उसके बाद हम आ रहे हैं अर्धगोला का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। देख लीजिए क्या होता है अर्धगोला का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। आपको पता होगा कि अर्धगोला का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 3 पाई अब देख लीजिए 3, ठीक है, 3 गुने पाई का मान 22/7 गुने r देख लीजिए 21 गुने 21, ठीक है, कटेगा 7 तिया 21। उसके बाद देख लीजिए 22 तिया कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 3 दूना 6 66 हो गया, 21 तिया हो गया आपका 63। अब इस सभी को हम गुना करेंगे, 66 और 63 को गुना करेंगे तो आपका जो हो जाएगा 4158, ठीक है, 4158 हो गया। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। और इसका ऑप्शन देखिए तो ऑप्शन ए हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम चल रहे हैं, और अगला क्वेश्चन जस्ट आपके सामने में है, वो है 8वां नंबर क्वेश्चन। मैंने बताया है कि देख लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है 8वां क्वेश्चन कि निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। तो आपको पता होगा निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, और असंभव घटना की प्रायिकता जो होता है 0 होता है। और इस घटना का जो मान होता है, प्रायिकता का जो मान होता है 0 और 1 के बीच में ही होता है, ना 1 से बड़ा होगा और ना 0 से कम होगा। 0 से कम कहने का अर्थ होगा कि ऋणात्मक में नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब 9वां नंबर क्वेश्चन है कि 1 + 10²। आपने पढ़ा होगा, इससे पहले भी मैं बताया हूँ, 1 + 10² थीटा बराबर क्या होता है, sec² थीटा होता है। तो आपका आंसर क्या हो गया, sec² थीटा। 9 का ऑप्शन ए, ठीक है। बहुत अच्छा से आपको समझ में आ रहा होगा। 10वां नंबर क्वेश्चन आपके समक्ष। 10वां है 1/√3 किसका मान है, 1/√3 किसका मान है। तो 10वां का ऑप्शन सी होगा, ठीक है। ऑप्शन सी कैसे होगा, मैं सारा ऑप्शन नहीं लिख सकता हूं क्योंकि अधिक समय लग जाएगा। मैं चाहता हूं कम से कम समय में आपके पास ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पहुंचे, ठीक है। देख लीजिए तो 10 दिया हुआ है π/6। तो पाई का जो मान होता है आपको पता होगा, इसमें 180 डिग्री का मान होता है, ठीक है, बट्टा 6, 6 18 हो जाएगा, मतलब 30 tan 30 डिग्री आया, ठीक है। तो tan 30 डिग्री मतलब कितना इसका मान होता है, 1/√3। मान टेबल में आपने पढ़ा होगा जब हाइट एंड डिस्टेंस पढ़े होंगे, तो चलिए समझ में आ गया होगा आपको। 10 का ऑप्शन सी। 11 नंबर क्वेश्चन है कि पाई क्या है। तो पाई और एक अपरिमेय संख्या है, इस बात को याद रखिएगा। आप ये भी याद रखिएगा कि पाई का मान जो होता है 22/7, ये पाई का एक्यूरेट मान नहीं है, ये लगभग में महान गणितज्ञों ने इसे मान लिया है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। 4 घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं। तो 4 घात वाले बहुपद को चतुष्घात बहुपद कहते हैं, ठीक है, आपको पता होगा। उसके बाद 3 घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं, 2 घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। चलिए उसके बाद है 13 नंबर क्वेश्चन। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए मैं यहाँ बनाता हूँ, कुछ ग्राफ दिया हुआ चित्र के रूप में क्वेश्चन है ज्यामिति का, देख लीजिए। यही आपका इसी टाइप से दिया हुआ है, ये है m, ये आपका l, तो l के समांतर दिया हुआ है m दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर जो इसका मान दिया है, ठीक है, दिया हुआ है, एक का मान दिया है 3x - 20, 3x - 20। उसके बाद इसका दिया है 2x + 10, 2x + 10। तो आपको 13 नंबर क्वेश्चन में x का मान ज्ञात करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए ये दोनों लाइन समांतर है, उस पर जब कोई तिरछी रेखा खींचेंगे या फिर कोई सा भी एक रेखा, ठीक है, तो इसका कोण का मान और इस कोण का मान, दोनों का मान होगा बराबर। तो इसीलिए इसको हम लिख सकते हैं 3x - 20 = 2x + 10। बहुत आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि क्या इसका मान दोनों का मान क्या है, बराबर है। अब देख लीजिए 2x को इधर ले आते हैं बराबर के लेफ्ट, तो हो जाएगा माइनस में, तो 3x - 2x। इसको ले जाते हैं राइट साइड में, तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस में। तो 10 + 20, यहाँ 10 + 20 हो गया 30। अब यहाँ देखिए 3x में से 2x को घटाएंगे तो आपको क्या बचेगा, x बचेगा। अगर ज्यादा नहीं समझ में आए तो x कुछ नहीं, x को मान लीजिए कि ये आपका रसगुल्ला है, ठीक है। x क्या है, रसगुल्ला है। तो ये 3 ठो रसगुल्ला, ये 2 ठो रसगुल्ला। अगर 3 रसगुल्ला में से, ठीक है,
2 रसगुल्ला हम ही खा जाएंगे तो कितना बचेगा, 1 रसगुल्ला बच जाएगा। चलिए आप भी खा सकते हैं। तो वही घटाए हैं 3x में से 2x को घटाएंगे तो कितना बचा, x बचा, और x का मान जो आ गया 30 आ गया। अगर यहीं पर आपका एक कोण का मान पूछ देता कि कोण का मान कितना होगा, तो यहाँ पर x का मान बैठाइए, 3 गुने x के स्थान पर कितना हो जाएगा 30 माइनस 20, तो हो जाएगा 30 या 90, 90 में से 20 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा कितना होगा 70, और 70 डिग्री का मान भी यहाँ पर भी होगा और यहाँ पर भी 70 डिग्री का मान होगा। ठीक है, बैठा करके देख लीजिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष में रख रहा हूँ और अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। देख लीजिए 14 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा गौर से देखिएगा क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में अधिकतर बच्चा जो है फंस जाता है। देख लीजिए 14 नंबर क्वेश्चन में चित्र पहले बना लेता हूँ। ठीक है, नाम दे देता हूँ A B C, पहले से ही नाम है, हम क्या देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए A से लंब है AD, A से AD लंब है BC पर, AD लंब है BC पर। ठीक है, उसके बाद हम आ रहे हैं तो AD का मान दिया है 4 और इसका मान दिया है 9। उसके बाद देख लीजिए आपका जो मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है AD का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देख लीजिए यहाँ पर जो मान हो कोण बन रहा है 90 डिग्री का कोण बन रहा है। उसके बाद जहाँ पर AD लंब पड़ रहा है, ठीक है, यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है और यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है। यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री और यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, ले रहे हम त्रिभुज ABC में, त्रिभुज यहाँ से ही बना रहे, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से देख लीजिए क्या होगा। तो आपने पढ़ा होगा कि पाइथागोरस प्रमेय बराबर कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो इसमें जो कर्ण हो गया 90 डिग्री के सीधा सामने वाला क्या हो गया, आपका कर्ण हो गया। तो BC आपका क्या हो गया, कर्ण हो गया। देख लीजिए कर्ण का स्क्वायर मतलब BC का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर जोड़ लंब का स्क्वायर। तो आपका आधार AB का स्क्वायर जोड़ AC का स्क्वायर। अब यहाँ पर मान बैठा लीजिए, BC का मान दिया है कितना 9 और 4, दोनों को जोड़ लीजिए तो BC का मान हो गया 13 का स्क्वायर। अब यहाँ पर हो गया AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। इसको मान लीजिए समीकरण 1, बहुत आसान था, समीकरण 1 मान लीजिए। अब देखिए अब जो हम मान लेते हैं, अब हम ले रहे हैं त्रिभुज किसमें, ADC में, त्रिभुज ADC में। D कितना डिग्री है, D बराबर आपका 90 डिग्री है। कोण D आपका 90 डिग्री है। यहाँ भी क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय होगा। और ऊपर में जो यहाँ पर कोण A था, क्या था, कोण A बराबर आपका 90 डिग्री था। ठीक है, तो यहाँ भी पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। तो इसमें देख लीजिए, इसमें कर्ण क्या होगा, तो थीटा के सामने वाला जो क्या होगा, कर्ण होगा। तो ये जहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है इसके सामने ये है AC है, तो AC क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो कर्ण का स्क्वायर करेंगे मतलब AC का स्क्वायर। ठीक है, AC का स्क्वायर प्लस बराबर होगा, क्या होगा, ये हो गया यहाँ पर, इसको मान लीजिए लंब, इसको मान लीजिए आधार। तो अब देख लीजिए CD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। ठीक है, तो देख लीजिए मान बैठा सकते हैं AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका CD का मान यहाँ देख लीजिए दिया हुआ है 4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर प्लस AD का मान हमको निकालना ही है, दिया नहीं है। ठीक है, AD का मान हमको ज्ञात ही करना है। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका AD का स्क्वायर, हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। देख लीजिए किस तरीका से मैं बता रहा हूँ, बहुत ही आसान तरीका से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये आपका दूसरा समीकरण हो गया। अब देख लीजिए कि अब कैसे हम सॉल्व करेंगे। अब फिर से लेते हैं त्रिभुज ADB में। ठीक है, अब हम ले रहे हैं फिर से त्रिभुज ADB में। ठीक है, ADB में ले रहे हैं और यहाँ पर कोण देख लीजिए, कोण D बराबर यहाँ भी कितना है, कोण D बराबर है आपका 90 डिग्री है। ठीक है, तब कैसे यहाँ पर कर्ण होगा, तो यहाँ पर जो कर्ण हो गया इसके सामने वाला हो गया AB। तो AB आपका क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो AB का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर जोड़ क्या होगा BD कितना है मान लिख लीजिए या फिर पहले बाद में लिख लेंगे। ठीक है, BD का स्क्वायर
तो यहाँ हो गया ए बी का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए डी का मान हमें पता नहीं, लिख देते ऐसे ही लिख देते हैं, प्लस बी डी का मान हमको पता है 9 का स्क्वायर, ठीक है, कितना होगा 81 हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए ए बी का स्क्वायर ए डी स्क्वायर प्लस 9 9 81, इसको मान लीजिए तीसरा समीकरण। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देख लीजिए आपका मान समझिए निकल गया, आपका आंसर निकल गया है। अब हम क्या करेंगे, ये जो समीकरण तीसरा और समीकरण दूसरा, ठीक है, इसमें क्या करेंगे, ए बी, ठीक है, ए बी का मान यहाँ से बैठा देंगे और ए सी का मान हम यहाँ से बैठा देंगे। जैसे ही दोनों का मान बैठाएंगे तो आपका आंसर हो गया। ठीक है, आप नोट कर लीजिए, हम इसे डिलीट कर रहे हैं, हमारे पास स्पेस कम है। ठीक है, तो चलिए मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ, ऊपर से ही डिलीट कर रहा हूँ, देख लीजिए। तो आपका जो समीकरण है ये 13 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होगा, तो 169 होगा। अब देख लीजिए ए बी का मान यहां से लिख लीजिए ए डी स्क्वायर, उसके बाद प्लस 81। अब ए सी का मान लिख लीजिए यहां से, ठीक है, ए सी का मान हो गया 4 का स्क्वायर, कितना होगा 16 प्लस ए डी स्क्वायर। देख लीजिए बहुत आसान था। अब कैसे होगा, अब जो होगा 169 ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक है, ए डी स्क्वायर, जब ज्यादा कुछ ना समझ में आए तो फिर इसको मान लीजिए 1 रसगुल्ला 2 रसगुल्ला। ठीक है, तो क्या हो गया आपका ए डी स्क्वायर, एक ए डी और एक ए डी है, तो 2 ए डी स्क्वायर हो गया, 2 ए डी स्क्वायर। उसके बाद प्लस 81 और 16 को जोड़ते हैं तो कितना होगा 6 1 7 होगा, ठीक है, 8 1 9 होगा, 97 होगा। देख लीजिए 97 को इधर लेफ्ट साइड में ले आते हैं तो क्या होगा, यह माइनस में आ जाएगा, तो 169 माइनस 97 भागा 2 ए डी स्क्वायर। ठीक है, अगर इसको हम घटाएंगे तो कितना आएगा आपका 72 आएगा, 72 आएगा आपका। उसके बाद देख लीजिए यहाँ बच गया 2 ए डी स्क्वायर, 2 से 72 कटेगा कितना 36 बार में, तो हो गया ए डी स्क्वायर बराबर 36। इसे हम मिटा रहे हैं नीचे। ठीक है, देख लीजिए अब ए डी स्क्वायर बराबर, जैसे सीधा कर लेता हूं मैं, ए डी स्क्वायर बराबर हो गया आपका 36, तो ए डी बराबर हो जाएगा रूट में चला जाएगा, रूट 36, इसको 36 को बाहर निकालेंगे तो 6 आंसर आएगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया। तो यही ए डी का मान जो आया आपका कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। मैं उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छा से समझ में आया होगा। ठीक है, नहीं समझ में आया होगा तो हमें कमेंट कीजिएगा, मैं आपको अवश्य ही अच्छे तरीका से समझाने की फिर से कोशिश करूंगा। और अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक क्वेश्चन पहुंच सके। अगला क्वेश्चन है, देख लीजिए 15 नंबर, मैं 20 तक बताऊंगा। ठीक है, एक अंक स्तरीय 20 तक ही है कि मूल बिंदु से P दिया हुआ है, बिंदु P दिया हुआ है -x, y, इसकी दूरी पूछ रहा है। मूल बिंदु से दूरी क्या होता है आपको अभी जस्ट बताएं, √x²। मूल बिंदु ठीक है से दूरी √x² प्लस y²। तो यहाँ देख लीजिए -x है, -x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। ठीक है, तो -x का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x² प्लस y²। यही आपका आंसर हो गया √x² प्लस y²। आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं और 16 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने में। 16 नंबर क्वेश्चन है, कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु दिया हुआ है -4 और 10, इसमें पूछ रहा है भुज का मान। तो भुज का मान, इसका मान मतलब हो गया कि x का मान, और कोटि का मान मतलब y का मान। तो भुज का मान हो गया आपका, भुज बराबर हो गया आपका क्या 4, और जैसे ही कोटि पूछता तो हो गया आपका, कोटि पूछता आपका तो आपका आंसर जो हो जाता 10 हो जाता। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छा से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन। देखिए दिया है 2 cos A बराबर √3, तो पूछ रहा है a का मान क्या होगा। ठीक है, मतलब थीटा का मान। तो देख लीजिए यहाँ गुना में है, तो cos A बराबर हो जाएगा √3/2, भाग में चला जाएगा, तो cos A मतलब a का मान पूछ रहा है, तो कितना cos में जो है कितना डिग्री का मान होता है √3/2। तो आपको पता होगा 30 डिग्री का जो मान होता है क्या होता है √3/2 होता है। यही आपका आंसर हो गया 17 का। उसके बाद हम आ रहे 18 नंबर क्वेश्चन, और 18 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि यदि
3 थीटा बराबर दिया है 90 डिग्री, 3 थीटा बराबर 90 डिग्री दिया है, तो tan थीटा का मान क्या होगा, tan थीटा का मान क्या होगा, यही क्वेश्चन देख लीजिए, कुछ नहीं, 30 या 90, 30 बार में कटेगा तो थीटा का मान क्या होगा, tan 30 डिग्री हो गया, tan थीटा बराबर हो गया 30 डिग्री। अब 30 डिग्री का मान जो होता है थीटा में कितना होता है, 1/√3 होता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब 19 नंबर क्वेश्चन, उसके बाद 20 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि जब किसी अनुक्रम के किसी नियम के तहत लिखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं, तो एपी कहते हैं, क्योंकि एपी क्या होता है, एपी या फिर समांतर श्रेणी, इसको किसी क्रम के अनुसार लिखा जाता है, क्योंकि अगला पद में से अगर पिछला पद घटाते हैं तो क्या होता है, समान अंक हमको प्राप्त होता है, समान संख्या प्राप्त होता है, वही क्या कहलाता है, एपी कहलाता है, समांतर श्रेणी कहलाता है। अब 20वां नंबर क्वेश्चन, 20वां नंबर क्वेश्चन है वितरण में अधिकतम बारंबारता वाला वर्ग क्या कहलाता है। तो वितरण में, अभी जस्ट बताया इससे पहले भी कि वितरण में अधिक बारंबारता वाला, ठीक है, वर्ग कहलाएगा, क्या कहलाएगा, बहुलक कहलाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 20 का बहुलक कहलाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही अच्छा से समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया होगा तो हमें कमेंट कीजिएगा। ठीक है, मैं फिर से बताने की कोशिश करूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको किसी प्रकार की दिक्कत इस क्वेश्चन में नहीं हुआ होगा। अगर आपको लगा हो कि कहीं पर कोई मिस्टेक है तो हमें कमेंट कीजिएगा, मैं उसे फिर से बताऊंगा। और इन्हीं क्वेश्चनों के साथ अपनी कक्षा की समाप्ति की घोषणा करता हूं। ओके, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।